हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑलसी 630 में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय आपका 5 नंबर का पूछा जाता है क्लास 12th में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करना। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जीवन परिचय एवं साहित्य परिचय। तो ठीक है, तो पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर जीवन परिचय। जो जीवन परिचय को बड़ी ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते, तो कर लिया हमने ऊपर। अब देखिए जीवन परिचय में आपका क्या क्या है, यहाँ पर इसकी बातों पे से हम बात करते हैं। सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904, आपको क्या याद रखना है, 1904 को 1904 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। ठीक है। वे भारतीय भारतीय संस्कृति, कला, पुरातत्व और साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान थे। किसके किसके थे, दोबारा पढ़ते हैं। संस्कृति, कला, पुरातत्व और साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्होंने इन्होंने हिंदी साहित्य, भारतीय इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, क्या दिया इन्होंने, महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी शिक्षा लखनऊ और बनारस विश्वविद्यालय में हुई थी। ये लखनऊ में पढ़े थे और विश्वविद्यालय में, बनारस के विश्वविद्यालय में पढ़े थे। और इनकी शिक्षा इनके बड़े भाई के सामने देख रेख में हुई थी, ये भी आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर केवल न्यूनतम शब्द 80 से लगभग शब्द लिए गए हैं, यहाँ पर कोई वैसे शब्द नहीं लिए गए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए, जो जो मैं यहाँ पर टिक लगा रहा हूँ वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हुई, वे राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय परंपराओं के प्रति विशेष रूप से समर्पित थे। ठीक है, इनका निधन 4 जून 1966 को हुआ है और कहीं कहीं पे लिखा है 1967। ठीक है, कहीं कहीं पर 1967 है और कहीं कहीं पर 1966 है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद कर लेनी है। ठीक, चलिए इसके अंदर कहीं छूगा नहीं। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेनी है। चलिए आगे चलते हैं। आ चुके हैं साहित्य परिचय में। तो साहित्य परिचय में आपको क्या पढ़ना, देखिए साहित्य परिचय में जो उनने साहित्यों में काम किया है बस वही आपको साहित्य परिचय में लिख देना, और कुछ साहित्य परिचय में नहीं लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल की ने भारतीय और संस्कृति और कला, ठीक है, साहित्य और इतिहास को लेकर महत्वपूर्ण शोध किया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्होंने भारतीय संस्कृति में बहुत सारा योगदान दिया, इन्होंने कला में योगदान दिया और साहित्य के इतिहास में योगदान दिया। ये आपकी 2 लाइन 3 लाइन बनेगी अगर आपको लाइन बनानी है। ठीक, जब आपको कोई चीज़ याद ना आए तब का काम है, लेकिन सबसे पहले तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो याद करिए, साहित्य और इतिहास को लेकर महत्वपूर्ण शोध किया। ठीक, इन्होंने वैदिक और पौराणिक ग्रंथों के संदर्भ में भारतीय परंपराओं को समझने का प्रयास किया। ठीक है, इन्होंने जो वो वेद पुराण के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को भारतीय परंपराओं के समझने का प्रयास किया, मतलब उनको समझा और भारतीयों में जितने भी सदस्य उनको भी समझाया। ठीक है, अपनी भाषा से लिखकर। ठीक है, लेख इनकी लेखनी में राष्ट्रीयता और भारतीयता की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, उनकी जो कविताएं हैं या उनका जो लेखन है, उस लेखन में भारतीय का प्रेम और राष्ट्र का प्रेम ऊपर रूप से झलकता है या ऊपर रूप से दिखाई देता है। ठीक है, और ये बहुत ही विद्वान विद्वान थे। इस टाइप से आप बना कर लिख सकते हैं यार, इतना तो आता ही है आपको। ठीक है, चलती है आगे। अब इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ, महत्वपूर्ण रचनाएं, ठीक है, जो आपको 2 से 3 लिखनी होती है। यहाँ पर मैंने 3 लिख रखी हैं और आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। देखिए पहली कौन सी है, पहली आपकी पाणिनिकालीन भारतीय वर्ष। ठीक है, इस पुस्तक में, ये पुस्तक है आपकी, ठीक है, ये आप पढ़ लेना अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, ये आपकी एक है। ठीक है, दूसरी की बात करते हैं यहाँ पर हम। दूसरी आपकी है भारत कला और उसका इतिहास। ये भी आप स्क्रीनशॉट कर लेना, अपना पढ़ लेना जैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, इस टाइप से। तीसरा है आपका गुप्तकालीन संस्कृति। ये आपकी कुछ रचना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप रचना नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ रचना है इनकी। ठीक है, इस ग्रंथ में गुप्ता का राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और संस्कृत परिस्थितियों का विचार वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें संस्कृत लिखा है, संस्कृत में वर्णन किया है। आप 2-3 तो रचनाएं आपने याद कर रखी होगी, नहीं कर रखी हैं तो आप
चलिए यही 3 कर लेना, ठीक है। अब इसका निषेध है, इसको भी आप एक बार पढ़ लेते हैं जो हमने नीचे निष्कर्ष निकाला है। इसमें क्या है, इसमें आपका ये है कि वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृत और पुरातत्वों को गहराई से समझने वाले विद्वान थे। इनकी कृतियाँ आज भी शोध और अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। स्रोत और अध्ययन मतलब स्रोत में मतलब जैसे हम लोग स्रोत नहीं बोलते हैं उस टाइप से, ठीक है। अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो ऐसी मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो के साथ में।